हेलो एवरीवन, दिस इज इंग्लिश ट्रेनर दीपक शर्मा। वैसे तो भारत में हज़ारों भाषाएं बोली जाती है, लेकिन भारत में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। और इतना ही नहीं, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंग्लिश बोलने वाला देश है। और भारत के लोगों के बारे में एक विशेषता यह है कि भारत का हर एक व्यक्ति कम से कम 2 भाषाएं जानता है, और तीसरी भाषा इंग्लिश, जो कि हमारी मातृभाषा नहीं है, वो सीखने में भी हम पीछे नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इंग्लिश के कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो इंग्लिश में इंडिपेंडेंस डे के ऊपर स्पीच देने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपनी स्पीच की शुरुआत में आप सभी को गुड मॉर्निंग विश करोगे। गुड मॉर्निंग टू द रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट्स, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद आप अपने स्पीच की शुरुआत कर सकते हो। टुडे ऑन 15th अगस्त वी ऑल आर गैदर्ड हियर ऑन द ओकेजन ऑफ 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ अवर नेशन। आज 15 अगस्त को हम हमारे देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। Today is very important for all Indian citizens. आज का दिन भारत के सभी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। We got independence on 15th of August 1947 from Britishers who ruled us for around 200 years. हमें 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, जिन्होंने हम पर 200 साल तक राज किया। The fight was started in 1857. ये लड़ाई सन 1857 में शुरू हुई थी। All the freedom fighters such as Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev, Subhash Chandra Bose and many others whose names are not even known sacrificed their lives for the freedom of our country. भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस और कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश के आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। इनमें से कईयों के तो हमें नाम तक नहीं पता। On 15th August 1947, the British government collapsed and India was recognized as an independent nation. 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और भारत एक आज़ाद देश माना गया। The revolution was successful, whose echo was heard all over the world. आंदोलन सफल हुआ और इसकी गूंज पूरे दुनिया में सुनाई दी। On this day, the first PM of India, Pandit Jawaharlal Nehru, hoisted the tricolor at the Lahori gate of Red Fort in Delhi. इस दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी द्वार पर तिरंगा फहराया। And this is the reason that every year the Prime Minister of the country hoists the flag on the Red Fort. और इसीलिए हर साल भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज लहराते हैं। We sing national anthem and pay tribute to all the freedom fighters. और हम राष्ट्रगान गाकर सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। After independence, we got our fundamental rights. आज़ादी के बाद हमें हमारे मूलभूत अधिकार मिले। Today we have rights to choose our own government. आज हमें खुद अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। We all are fortunate that we took birth in independent India. हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म आज़ाद भारत में हुआ। And today, as we have completed 75 years of independence, we are celebrating आज़ादी का अमृत महोत्सव। और आज भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। Our freedom is priceless and our brave soldiers fight continuously on the borders to protect the country. हमारी आज़ादी बहुमूल्य है और हमारे देश के वीर जवान देश की सुरक्षा के लिए लगातार सीमाओं पर लड़ रहे हैं। So it is also our duty to contribute to the development of our country. तो हमारा भी यह फर्ज बनता है कि हम देश के विकास में अपना योगदान दें। Let us pledge to do our best and make India the world leader. तो आओ शपथ लेते हैं कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। सो गाइज, ये थे इंडिपेंडेंस डे के बारे में कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आई विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।